नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार छात्रों की किस प्रकार से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, भविष्य नरक बन जाता है, इस बात को किसी को भी अंदेशा नहीं था। पेपर लीक गिरोह 20 सालों से राजस्थान में तांडव मचा रहा था। पिछले 5 सालों में तो इतने पीक पॉइंट पर आ चुका था कि बेरोजगारों का सबट टूटता हुआ जा रहा था। जब भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं तो छात्र सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, ट्विटर ट्रेंड होता है, सड़कों पर निकलते हैं, धरने प्रदर्शन आंदोलन होते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी साथ देती हैं और जो सरकार सत्ता में होते हैं वो कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब पुलिस जांच करने वाली एजेंसियां उन छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, तब सरकार होती है वो उसकी पीठ थपथपा देती है कि कितनी अच्छी कार्रवाई हो रही है, हम पेपर लीक गिरोह की कमर तोड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में जो तांडव मचाया पेपर लीक गिरोह ने, वो किसी से छुपा नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां की सरकारें रही 2005 से लेकर 2024 तक, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा। दोनों के समय आंदोलन हुए, दोनों के समय धरना प्रदर्शन हुए, कार्रवाई का आश्वासन मिला। लेकिन 20 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का भविष्य अब 2024 में कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है कि क्या लगभग पेपर लीक गिरोहों का पर्दाफाश होता जा रहा है। जिस प्रकार से मैं कुछ बताना चाहूंगा, बस ये सोचे कि अगर आरपीएससी लेगी तो हमें ही लेगी, नहीं लेगी तो भर्ती रद्द किसी को नहीं लेगी, ये मान के चले। और इसी के बारे में आपने एक शब्द सुना होगा, चर्चा में चल रहा है इस समय बहुत, जी लिव इन रिलेशन। जी सर। क्या होता है ये? सर मैं बता तो दूंगी पर आप संतुष्ट हो गए नहीं, फिर भी आप बताइए जो भी आपको लगता। सर क्या, एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं और जो लड़का है उनकी शादी हो रखी है और उनके घर पे पत्नी है। तो वो लड़का जिस लड़की से प्रेम, पत्नी से नहीं, जिस लड़की से प्रेम करता है उस लड़की को कुछ से दिनों के लिए तो पत्नी के पास में ही अपने घर ले जाता है। तो ठीक है, ओके सर। ये भारत का कानून वो अंग्रेजों का जमाने का है। जी सर। आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए या बहुत बढ़िया चल रहा है? सर बदलाव को भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास तो हो रहा है, लेकिन लॉ की जो व्यवस्था है वो हमारी पुरानी है, तो इसमें बदलाव आप जरूर समझते हैं या सब बढ़िया चल रहा है? सर चल तो अच्छा ही रहा है, बट बाद में अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा सर, तो मुझे बताइए, भारत में महंगाई बढ़ गई है मैडम? जी सर। इसका ऐसे ही से क्या लेन देन है? ऐसे ही से? हाँ सर महंगाई बढ़ गई तो ये सब जगह ही बढ़ेगी। बात में बात कहने तो उस कानून व्यवस्था से या एसआई के पद से, क्या एसआई बनने के बाद आप महंगाई को कम करवा देंगे? सर हम तो महंगाई को कम नहीं करवा सकते। तो यही तो कह रहा हूँ कि भी इसका ऐसे ही बन करके आप क्या क्या बदलाव करवा देंगे समाज में? जालौर की एक स्कूल में नरेश नाम का व्यक्ति बताया था, जो एलडीसी है, वो टॉपर है। मैंने पत्रकार वार्ता में बताया था और उसकी जगह डमी बैठा और वो टॉपर बन गया। वो ट्रेनिंग ले रहा, जो कल पूछा था, कल पकड़ा गया। पिछली सरकार में मैंने ऐसे ढेर सारे आरएस 2018, आरएस 2021, सब इंस्पेक्टर, जेईएन, रीट, सीनियर टीचर, सारे खुले उनके तथ्य मैंने पेश किए थे मीडिया के सामने। सरकार को लिखा था, लेकिन सरकार सब पे कुंडली मार के बैठ गई, क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता अधिकारीगण आपस में मिले हुए थे। जिसमें दीपक जारौली को बर्खास्त किया, आरपीएससी का बाबूलाल कटारा पकड़ा गया, प्रमाण थे जब तो उनको बर्खास्त किया, पकड़ा गया। लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए आगे सरकार और एसओजी नहीं बढ़ी। अब एसओजी आगे बढ़ी है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं वीके सिंह जी को कि वो गहराई में गए और 15 लोगों को उठाया आरपीएस से। 15 नहीं, 250, 300, 300, 400 से ज्यादा लोग ऐसी ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनकी जगह डमी बैठे। उनका अगर वीडियोग्राफी का मिलान कराया जाए और जो बैठा है उसका जो वो एडमिशन कार्ड मिलता है आरपीएससी से निकाल के मिलान किया जाए, तो ऐसे 300-400 लोग यहाँ मिलेंगे जो फर्जी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ तक मिलेगा कि
लड़की के जगह एक लड़के ने डमी बन के परीक्षा दी है और वो सब इंस्पेक्टर बन गई। तो इन सब प्रमाणों को देने के लिए मैं एसओजी जा रहा हूँ और उनको बताऊंगा कि इसमें गहराई में और जाने की जरूरत है। मगरमच्छ बहुत हैं, ये तो प्यादे हैं, उनको पकड़ो। ये मैं जानकारी देने के लिए आज एसओजी को जा रहा हूँ। किनके हाथ लगे? कार्रवाई हो रही है उस प्रकार से बेरोजगार छात्र काफी खुश हैं कि कुछ तो हो रहा है। जब पेपर देने बेरोजगार छात्र जाता है तो कितनी आस में बैठे होते हैं उसके माता और पिता कि काश आज हमारा बेटा नौकरी लगेगा। जब पेपर देकर छात्र बाहर निकलता है तो घर से घंटी बजती है फोन की कि बेटा पेपर कैसा हुआ। बेटा कहता है पेपर तो ठीक हुआ, लेकिन पिताजी आज खबर आ रही है कि पेपर तो आउट हो गया। क्या बीत रही होगी उस समय उस छात्र पर, उन माता और पिता पर। वो छात्र कोचिंगों की हजारों रुपए फीस देते हैं, सालों साल दूर रहते हैं घर से, और उसमें एक छोटे से कमरे में जहां पर पास में चूल्हा, गैस सिलेंडर, सारी चीजें, वहीं पर खाना बनाता है। एक छोटे से कमरे में जिंदगी चली जाती है, आधा बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन पेपर लीक गिरोह सक्रिय रहता है। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्या सब इंस्पेक्टर थानेदार की भर्ती परीक्षा रद्द होगी, क्या हो सकता है। इसी के साथ इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्या वनपाल भर्ती भी रद्द होगी। वनपाल भर्ती का मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन ये वनपाल भर्ती रद्द होने का मामला क्यों उठा रहा हूं, ये आपके मन में भी तो सवाल होगा। इस बात पर चर्चा करूंगा कि रीट 2021 भर्ती परीक्षा पर जांच क्या हो रही है। फिलहाल कोई खबर नहीं आ रही, एसओजी उस पर मौन क्यों है, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं। इस बात पर चर्चा करूंगा कि पेपर आउट करने वाले गिरोह है तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उस पेपर को जब निकाल लिया जाता है, व्हाट्सएप कर दिया जाता है, और जहां पर यह सोल्व होता है, पेपर सोल्व करने वाले एक्सपर्ट कहां हैं, वो क्यों नहीं पकड़ में आ रहे। रीट 2021 लेवल 2 का पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन उस पेपर को सोल्व किसने किया अभी तक पता नहीं चला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, पकड़े जा रहे, लेकिन उस पेपर को आंसर शीट किसने बनाई, पेपर कहां से सोल्व हुआ, कौन सी फैकल्टी, कौन सी कोचिंग थी, अभी तक नहीं पता। सब इंस्पेक्टर थानेदार आरपीसी के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पूरी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उस पेपर का आंसर देने वाले कौन सी फैकल्टी थी, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर थे या सरकारी कर्मचारी थे, अभी तक पेपर सोल्व करने वाली गैंग का सामने नहीं आया कि ये एक्सपर्ट महाज्ञानी कौन है जो पेपर सोल्व करके देते थे। यहाँ पर एसओजी की भी जांच होनी चाहिए कि पेपर लीक करने वाले और पेपर सोल्व करने वाले दोनों बराबर भागीदार हैं। इस बात पर चर्चा करूंगा कि प्राइवेट स्कूलों को सेंटर क्यों बनाया जाता है और प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट लोगों की नौकरी ड्यूटी लगा दी जाती है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज को सेंटर परीक्षा केंद्र क्यों बनाया जाता है, ये सवाल है। रीट 2021 में भी बनाया गया, रीट 2018 में भी बनाया गया, उस समय भाजपा सरकार थी, और उसके बाद कांग्रेस सरकार। जब प्राइवेट सेंटर कॉलेज को लेकर रीट 2021 के पेपर आउट के समय आरोप लगे, विधानसभा में आवाज उठी, तो दोनों कांग्रेस और भाजपा रीट 2018 और 21 की दोनों की बातें गिना रहे थे कि आपने भी तो लगाए थे। बात ये नहीं है, ये छात्रों का भविष्य का सवाल है। बैकडोर से, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उसमें भरे जाने वाली बैकडोर से ओमार शीट का खेल भी कई बार सामने आया, कई बार बातें आई। उसकी जांच कब होगी। सीएचओ पेपर लीक हुआ, रद्द कर दिया गया, लेकिन उस गैंग के बारे में कोई अभी तक खुलासा नहीं है कि क्या यही गैंग थी या दूसरी गैंग थी। आप सभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती का जब पेपर आउट होता है उस समय तमाम आंदोलन, धरना प्रदर्शन होते हैं। छात्रों की संख्या कम बताकर उस धरना प्रदर्शन को दबा दिया जाता है।
कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कई बार रीट 2021 कई भर्तियों के पेपर आउट होते हैं, आंदोलन बेच दिए जाते हैं, नेता होते हैं वो सेटिंग करके निकल जाते हैं, आश्वासन लेकर निकल जाते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो छात्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, जांच एजेंसियां अपना रिप्लाई सील बंद लिफाफे में रिप्लाई देती हैं और कोर्ट के अधीन नियुक्तियां हो जाती हैं और फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। सालों साल सुनवाई का नंबर भी नहीं आता। जो छात्र कार्रवाई के लिए दौड़ते हैं वो भी हार कर थक जाते हैं कि कोर्ट में तो तारीख का खेल चलना है, कहीं ना कहीं दूसरी परीक्षा की तैयारी करे। घर वाले कहें बेटा छोड़ दे, अब तो कोर्ट कचहरी का खेल, दूसरी तैयारी कर। लेकिन ये नहीं पता दूसरी में भी तो यही पेपर आउट का खेल होना है। लेकिन कितने गंभीर सवाल आज के समय में, इन सारे सवालों पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्या हो रहा है। क्या पुलिस की भी मिली भगत होती थी? आज के समय में सबसे बड़ा एक बेसिक सवाल उठता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 का जब पीछे की भर्तियां हुई थानेदार की, तब भी एक सवाल उठा था कि ट्रक ड्राइवर भी थानेदार बन गए। रीट आरएस भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसका भी इंटरव्यू का घूसकांड का मामला सामने आता है। जब प्रशासन के अंदर चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, उसमें जब पेपर खरीद कर लोग नौकरी लगेंगे तो सबसे पहले जितना लाख देकर आया उतनी भरपाई करेगा। एक बार आप सोच कर देखिए, ये थानेदार इतने पकड़ में नहीं आते जो आज ट्रेनिंग ले रहे थे। ये अपनी ड्यूटी पर जाते ही सबसे पहले क्या करते? उन 20 लाख की भरपाई करते। ना थानों में एफआईआर होती, ना ढंग से जांच होती किसी भी मामले की, ना न्याय मिलता। जो जेब में पैसा डालता उसी का काम होता। कहां से गुड गवर्नेंस होती? ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे आरएस का मामला हो, वहां पर भी क्या होता है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम बन जाते, वहां क्या होता। और कितने ही भर्तियों में आज जब आप सवाल उठाएंगे 2005 से लेकर के 2024 तक 20 सालों में कितने भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हुए और उसमें कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कितने लोग लग चुके और कुछ तो रिटायरमेंट की ओर तरफ जा रहे होंगे। लेकिन ये देखिए कि वो लोगों ने क्या निष्पक्ष कार्रवाई की होगी। जब ये थानेदार आगे आने वाली भर्ती परीक्षा में ये भी तो उसी गिरोह से संपर्क में रहते, यदि पकड़ में नहीं आते ये भी तो पेपर बेचने का काम करते। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कितने सरकारी कर्मचारी इस दलाली के, इस पेपर लीक गिरोह के अंदर शामिल है, क्योंकि वो स्वयं पेपर खरीद कर नौकरी लगे और वो बिजनेस बना लेते हैं। ये थानेदार जब लग जाते और सरकार कोई भी होती वो कहती कि जांच, और चीफ मिनिस्टर निर्देश देते कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, उनको पकड़ो। ये क्या पकड़ते थानेदार? हो सकता है ये थानेदार काफी साल नौकरी करने के बाद इनका प्रमोशन हो जाता, कोई सीआई बनता, कोई डिप्टी एसपी बनता, कोई कुछ भी बनता। वो क्या कार्रवाई करते? सरकार के निर्देश धरे हुए रह जाते और ये सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं। आज ये तभी सवाल हो रहा है कि आज एसओजी के एडीजी श्रीमान वीके सिंह जी आए हैं जो इतना पर्दाफाश किया है। एसओजी में कई बड़े बड़े अधिकारी आए, कार्रवाई के नाम पर छोटी मोटी मछलियों को पकड़ा और कार्रवाई की नाम पर पीठ थपथपा कर चले गए। ये कार्रवाई इतनी बड़ी षड्यंत्र आज तक नहीं खोल पाया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो पहले सांसद थे, आज राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से बेरोजगारों का साथ देकर पेपर लीक के मामले में पूरा साथ दिया, धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। उसकी बदौलत है कि आज इतना खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, अभी भी वो इस मामले को सक्रिय है। वो कई बार एसओजी पर भी सवाल खड़े करते रहे, सरकार के साथ जांच की मंशा पर भी सवाल खड़े करते रहे, जांच करने वाले अधिकारियों पर भी वो सवाल खड़े करते रहे। एसओजी में भी उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कई बार आरोप लगाए। ये तभी तो खेल होता है, जांच नहीं होती है।
क्यों आप एक कॉमनली एक आप सोचेंगे नैतिकता के नाते, जो भ्रष्टाचार से जो पेपर खरीद कर लगा है वो क्या हो रहा होगा। आइए आप चर्चा करते हैं कि राजस्थान में 2005 से लेकर के 2024 तक कितनी पेपर लीक की गिरोह है, गैंगस्टर ग्रुप बने हैं, कौन कौन से हैं, आखिरकार कितने लोगों का चयन हो रहा है, क्या क्या मीडिया में खबर आ रही है, किस प्रकार से पेपर लीक होता है। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सारे तमाम सवालों पर चर्चा करूंगा कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती भी रद्द होगी, क्या वनपाल भी होगी, और बाकी भर्तियों की जांच एजेंट को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती एसआई भर्ती 2021 राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई गई 859 सीटों पर, जिसमें लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। किस जिले से कितना सिलेक्शन हुआ आपके समक्ष स्क्रीन पर लिस्ट है, आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में 40 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। कई सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्कूल से वनपाल एक गैंगस्टर का सदस्य है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वनपाल, जिसका नाम है यूनिक भांबू पंकज चौधरी, अलग अलग नाम है। इस गैंग ने जगदीश बिश्नोई तक पेपर पहुंचाया। ये कैसे आउट करते हैं, ये जयपुर की रविंद्र भारती स्कूल है जिसके प्रिंसिपल है राजेश खंडेलवाल। इसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यूनिक बांबू की वहां पर ड्यूटी लगा दी जाती है। कितना बड़ा सवाल है कि एक प्राइवेट स्कूल को सेंटर देना, और उसमें एक कोई भी कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी, कोई भी प्राइवेट कर्मचारी नहीं है। ये यूनिक बांबू पेपर लीक गिरोह में पिछले काफी सालों से यही काम करता है पंकज चौधरी, ये चूरू का बताया जा रहा है राजस्थान के। इसकी ड्यूटी कैसे लग जाती है, किसके कहने पर, कितना बड़ा सवाल है। जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है उसके पास किस किस की ड्यूटी कहां पर लगा है, ये पूरी डिटेल रहती है। वो कैसे लगाई जाती है, कैसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी ड्यूटी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूनिक बांबू उस प्रिंसिपल राजेश खंडेलवाल के प्रिंसिपल के एक ऑफिस में एक गुफा या तिजोरी या कुछ बना होता है अलमारी का, उसमें उसको छुपा दिया जाता है। जब पेपर लेकर गाड़ी आती है, पेपर उस ऑफिस में रख जाती है, तो वो पेपर आगे से रूम बंद कर वो चले जाते हैं। वो अंदर से अलमारी से बाहर आता है, तिजोरी से, गुफा से, और पेपर का लिफाफा जहां से जॉइंट होता है वहां से फाड़ता है। उसके बाद उसकी फोटो खींचता है, उसके बाद व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। ये कितना बड़ा सवाल है। और उसके बाद व्हाट्सएप पर करने के बाद वो पेपर तमाम अपने ग्रुप के सदस्यों के पास जाता है। ग्रुप के सदस्यों के पास जाने के बाद यूनिक भांबू, शिव रतन मोट, केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल, ये ग्रुप में वहां पर पेपर लीक गिरोह उस स्कूल में जुड़े हुए होते हैं। यूनिक भांबू जगदीश को बेचता है। जगदीश के अलग अलग साइट बनी हुई होते हैं और वहां पर वो ठहरे हुए होते हैं अलग अलग होटलों में उन कैंडिडेट को लेकर, और पेपर एक्सपर्ट के पास जाता है, वहां से सोल्वर होके आता है। अब ये पेपर सोल्वर करने वाले लोग कौन है अभी तक नहीं पता, लेकिन वहां से पेपर डमी जो पेपर पढ़ ही नहीं पाते, इतने अनपढ़, क्योंकि तभी सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवर भी सब इंस्पेक्टर बन गए। अलग अलग भर्तियों में कभी किताब उठाकर नहीं देखी, जिनको कुछ भी नहीं पता वो नौकरी कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे होंगे। उनको जब पेपर ही याद नहीं होता है तो उनकी जगह डमी कैंडिडेट बैठा दिया जाता है। यहां तक देखिए, डिप्टी एसपी नागौर का है ओम प्रकाश गोदारा, उसका बेटा करणपाल भी 22वीं रैंक लेकर सब इंस्पेक्टर बन जाता है। कितना बड़ा खेल है। 10 लाख में खरीदते हैं, 50 लाख तक पेपर बेचा जाता है। ये जगदीश गैंग के ही टॉपर हैं, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर हैं, नरेश बिश्नोई। इनके आप देखिएगा, इनके वीडियो भी सुनाऊंगा जब इनके मॉक इंटरव्यू और रिजल्ट में टॉपर होने के बाद किस प्रकार से बयान देते हैं।
ये जगदीश बिश्नोई अपनी दूसरी गैंग के सदस्य के पास भी भेज देते हैं। उसका सदस्य भूपेंद्र सुरेश गैंग को वहां से अभय सिंह एक टोपर बनकर बाहर निकल आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी अभी मंत्री हैं, उन्होंने अभी एसओजी से मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा लोग फर्जीवाड़े में लगे हैं, 50% से ज्यादा लोग इसमें फर्जी लगे हुए हैं, डमी कैंडिडेट बैठे हुए हैं। उन्होंने RS 2021 भर्ती परीक्षा की जो पुस्तिकाओं की जांच हुई उसका भी कुछ रिकॉर्ड सौंपा है। वो सारी चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मीडिया के अंदर वो सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन 19 वर्षों में आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1039 परीक्षाएं हुई। 10 वर्षों में 12 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। 2005 के बाद अब तक 3.8 करोड़ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। अब कितने इसमें 3.5 लाख में पेपर खरीदने वाले लगे हैं किसी को पता नहीं। हर्षवर्धन देखिए, एक गिरोह है जो डमी कैंडिडेट बैठाकर अपनी पत्नी को पटवारी एसआई भर्ती परीक्षा पास करवा लेता है और अकेले महुआ क्षेत्र में 30 पटवारी बना देता है। दौसा शहर में इसके मकान और ये एक संत भी है। देखिए, इन संत हैं, ये प्रवचन देते हैं और कितना अच्छा लगता होगा कि बाहर का चोला कैसा ओढ़ रखा है और अंदर के इनके कर्म देखिए, इनके कर्म देखिए, क्या कर्म करते हैं और बाहर प्रवचन देखते हैं। ये लिखकर अपने बाहर सेंटर के बाहर लिखते हैं कि सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। यह बात सही है, क्या जाएगा आप जब आप एसओजी के हिरासत में आए, सालों साल जेल में सड़े रहोगे। ये कई बार पकड़ में आते हैं। 10,000 रुपए में ये अपनी जगह दूसरा पटवारी रखते हैं जो इनकी जगह नौकरी करता है। नौकरी कभी नहीं जाते, हाजिरी और तनख्वाह पूरी मिलती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, जहां पर ये ड्यूटी करते हैं वहां का प्रशासन कैसे सोया हुआ है, वहां की जनता को क्या मालूम नहीं किया हर्षवर्धन की जगह दूसरा नौकरी कैसे कर रहा है। कई बार कैंप लगते हैं, मुख्यमंत्री कलेक्टर का दौरा रहता है, क्या मिली भगत है, क्या प्रशासन को मालूम नहीं था। यह भी एक जांच का सवाल है। कभी प्रिंटिंग प्रेस से आउट होता है तो कभी स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट होता है। पेपर के सरकारी दलाल हैं, जिसमें 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो गए कहीं अलग अलग जगह। शिक्षक का बेटा डाक विभाग में नौकरी कर रहा है, पेपर खरीद कर 2 साल पहले JN बन गया, जूनियर इंजीनियर। राजेंद्र स्ट्रॉन्ग रूम से फोटो खींचकर बेचता है, उसके बाद आगे 50 लाख में किस प्रकार से पेपर बेचा जाता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप किरोड़ी लाल मीणा जी और एसआई में जिस प्रकार से इंटरव्यू आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वो एक सबसे अलग है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में सबसे बड़ा सवाल है, कई महत्वपूर्ण सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में किस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। वो ट्रेनिंग सेंटर में आराम से अपनी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, नौकरी का आनंद ले रहे होते हैं। अचानक से एसओजी के सदस्य उस क्लासरूम में आते हैं, नाम का अनाउंसमेंट करते हैं और एक एक को बाहर बुलाया जाता है। तब समझ में आता है कि हो क्या रहा है और उसको बाद में गाड़ी में बैठा लिया जाता है और उनको लाया जाता है। इस पेपर लीक गिरोह में कुछ गिरोह का कैसे हैं, वो 3 माफिया हैं, 2005 से सक्रिय हैं। वो सांचौर जालोर कई जिलों के हैं। शुरुआत सबसे साथी भूपेंद्र और उदाराम ने नेटवर्क बनाया। भूपेंद्र है वो 2nd ग्रेड टीचर थे, उदाराम रीट 2021 में गैंग का सदस्य बनकर आया। आज इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करूंगा कि जगदीश बिश्नोई, भूपेंद्र सारण, उदाराम जागू, राजेंद्र, यूनिक भांबू ये कौन है। ये यूनिक भांबू पंकज चौधरी चूरू का रहने वाला है। इसने कितने ही लोगों को नौकरी लगाया है अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में। अखबार में आई खबरें आपके स्क्रीन पर है। अपने परिवार और अपने भाई को भी इसने सब इंस्पेक्टर बना दिया, अपनी पत्नी को भी नौकरी लगा दिया। इसका भाई सब इंस्पेक्टर है जो धरा गया चूरू का, आप देख रहे हैं, भाई को गिरफ्तार कर लिया। यूनिक बाबू विदेश भाग गया, फरार हो गया, पुलिस के पकड़ में नहीं आया।
जगदीश बिश्नोई 2005 से पेपर लीक में शुरू होते हैं, थर्ड ग्रेड के मास्टर भर्ती में ये चयन होते हैं। अब आपको मालूम है 2007 की भर्ती आरपीएससी ने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा करवाई शिक्षक, उसमें पेपर आउट करके ये अब 2007 की भर्ती में कितने लोगों के पास पेपर पहुंचा है किसी को मालूम नहीं और पकड़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये नौकरी लगा। इसके ऊपर 11 मामले दर्ज हैं, 5 बार जेल गया, 2 महीने जेल जाता, छूटकर बाहर आता, 22 महीने ये जेल में रहा। ये कानून व्यवस्था जांच करने वाली एजेंसियां क्या इन 5 बार 11 मामलों में जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये रेलवे पुलिस भर्ती 2007, नर्सिंग भर्ती 2010, सेकंड ग्रेड भर्ती 2012, रोडवेज परिचालक भर्ती 2012, राजस्थान पुलिस भर्ती 2014, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2015, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016, बीएसटीसी का पेपर 2018, जेईएन का भर्ती 2020 का पेपर, न जाने और कितनी भर्ती परीक्षाओं के इस जगदीश बिश्नोई की गैंग ने पेपर लीक किए हैं। कितने ही लोग लगे होंगे, पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद होता गया। ये 2005 से काम कर रहा है, उस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की सरकार भी रही, वादे होते रहे, कार्रवाई क्या हुई, पीठ थपथपाई गई, ना जाने छात्रों का भविष्य। ये पेपर गिरोह का जाल बढ़ता हुआ गया। उसके बाद आता है भूपेंद्र सारण। ये 12 साल से यही काम कर रहे हैं, रेलवे में नौकरी करता था, निलंबित हो गया, सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर ये पकड़ा गया, जो पेपर लीक, जो बस पकड़ी गई किस प्रकार। ये भी जीएनएम भर्ती 2011, रेलवे की भर्तियां, कांस्टेबल की भर्ती 2022, ना जाने कितनी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक किया। उदाराम गैंग 10 वर्षों से इसमें जुड़ा हुआ है, जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर व्याख्याता बना, रीट 2021 में पकड़ा गया, लगे होंगे तो पेपर खरीद कर ही लगे। जगदीश के साथ काम करता था, उसके बाद आपसी लड़ाई या अपना एक्सपर्ट बनने की वजह से जगदीश की गैंग से, बिश्नोई की गैंग से अलग हो गया। इसने रीट 2015, 17, रीट 2017, रीट 2021, ग्राम सेवक भर्ती 2021, तमाम भर्तियों के पेपर लीक के मामले सामने आए। इस गैंग का जुड़ा राजेंद्र एक अलग ही है, वो अपने पुत्र वधों को फर्स्ट ग्रेड लगा देता है, 9 निजी स्कूलों पर रोक जमाता था, परीक्षा का प्रभारी, तमाम तरीके की राजेंद्र पटवारी, 600 से ज्यादा लोगों को नौकरी लगा दिया इसने। अभी तो ये पता ही नहीं लगाया जा सकता कि ये तो मोटी मछलियां हैं, नीचे कितने हजारों में 2-2 लाख में पेपर बिका होगा, ये गैंग आगे तक कितना, कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये गैंग कितने सालों से, ये हर्षवर्धन है, ये पटवारी था जो नेपाल भाग गया, वहां से पकड़ कर लाए, 20 से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 10 साल से सक्रिय है। ये चंचल बिश्नोई जो ट्रेनिंग से गिरफ्तार की जाती है, जो नवासी पीटीएस जो कॉलोनी में कर रहे होते हैं, ये जगदीश बिश्नोई जेईएन भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, जिसमें पूछताछ में आया, उसी में यूनिक भांगू पंकज चौधरी का भी नाम सामने आया। जिन सवालों के बुत्तों पर ये मेरिट में आए ये अभ्यर्थी, वही सवाल आज इनको पता नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान आपको पता है कि कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं पढ़ाने वाले ट्रेनर के द्वारा, जब सवाल नहीं आता है तो सवाल तो संदेह के घेरे में आएगा। जब मॉक इंटरव्यू वायरल होते हैं तो सामान्य से सवाल नहीं आते हैं, तो देश और प्रदेश में कई बार उन छात्रों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इनका चयन कैसे हुआ, कौन सी प्रक्रिया के तहत हुआ, इनको इतना सा सामान्य से जानकारी नहीं है, संदेह के घेरे होते हैं जो हुए। यही सवाल इन लोगों को नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़ते हैं, कौन राष्ट्रपति, कौन उपराष्ट्रपति, कहां से कितनी सीटें, आयोग, सामान्य सी जानकारी नहीं है और सब इंस्पेक्टर भर्ती में रैंक लिए बैठे हैं। हैरान करने वाली बातें हैं। एसओजी ये सवाल पूछ रही है कि परीक्षा से पहले किस जगह पेपर पढ़ा, परीक्षा पढ़ने के दौरान कौन साथ था, किसने पढ़वाया, कितने पैसे, कितने दिन पहले संपर्क था। और एसआई भर्ती का नरेश खिलेरी पकड़ा जाता है और उसका इंटरव्यू किस प्रकार से किस स्कूल में वो क्लर्क होता है और किस प्रकार से गैंग से जुड़ते हैं और उसके बाद किस प्रकार से उनका
खेल सामने आता है। दिनों दिन आप खबर देख रहे हैं, 20 सालों से तांडव मचा हुआ था पेपर लीक का। पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य बर्बाद हो गए। कुछ तो बूढ़े होकर अपना दूसरा काम धंधा शुरू कर लिया। पेपर की पढ़कर आंखें फोड़ दी, नौकरी की आस छोड़ दी। उन माता और पिताओं पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग करवाई, सपने बेच दिए गए। तमाम पार्टियों की सरकारें रही, परीक्षा पेपर लीक होकर सपने बिक गए, क्या बीती होगी। ये जगदीश बिश्नोई की गैंग का सदस्य पंकज चौधरी है, यूनिक भांबू, जो दुबई भाग गया। आउटलुक का नोटिस हुआ है जारी। 20-20 लाख में किस प्रकार से पेपर बेचे गए, जो एक बड़ी शर्मनाक बात है कि क्या तांडव मचा हुआ था। जिस स्कूल में कलरक था वहीं से स्कूल में पेपर नकल करके टॉपर बन जाते हैं। जो एक पर्टिकुलर जिले से, सांचौर से 100 लोग लगे, एक पर्टिकुलर जाति से, वो सारी खबर है किस जिले से कितने लगे हैं आपके स्क्रीन पर है। और ऊपर से आदेश इतना किस बात की जल्दबाजी थी कि 2 दिन में ही आप इनका चरित्र सत्यापन करवाओ, इनको नौकरी लगाओ, कितनी जल्दबाजी करते हैं। और आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा का भी जगदीश बिश्नोई की गैंग से संपर्क था, तो कटारा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंटरव्यू भी लिया। वो इंटरव्यू प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष हो सकती है, यह भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है। अब बात आती है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर लगभग अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, जो मोटा मोटा पकड़ा गया उस हिसाब से साफ लग रहा है कि 50% से ज्यादा लोग फर्जी लगे हैं। और नीचे वाली गैंग का एक अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि नीचे वाली गैंग कहां तक पहुंची है, कितने रेवड़ी के भाव में पेपर बिका होगा, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पेपर रद्द होना चाहिए। कितने लोगों को पकड़ेंगे? यदि 100 लोग भी बच जाते हैं बेईमान, तो वो आगे उस सिस्टम को कितना भ्रष्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस एक ऐसा है जो गांव प्रशासन में हो रहे अन्याय को न्याय दिलाने का काम करता है। यदि उसमें 100 लोग भी इस प्रकार के लगे हुए रहते हैं तो आगे प्रमोशन होगा, ऊंची पोस्ट पर पहुंचेंगे, तो कितनी बड़ी गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़ा होगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। काफी छात्र जब पेपर रद्द करने की मांग उठा रहे हैं तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि दोषियों को पकड़े, सजा दें, भर्ती रद्द करना समाधान नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े स्तर पर होता है तो कैसे दावा किया जा सकता है कि हम लास्ट तक सभी को पकड़ लेंगे। अब उनका क्या होगा जो कुछ लोग उसमें पढ़कर मेहनत करके भी नौकरी लगे हैं, थानेदार बने, मिठाइयां बांट दी, सवावणी कर दी, खूब उन्होंने आनंद उठाया। कुछ की सगाई हो गई होगी तो कुछ की शादी होने वाली होगी, और किस प्रकार से वो रिटायरमेंट लेकर बाहर आ जाएंगे, क्या बीतेगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन वनपाल भर्ती परीक्षा कैसे रद्द होनी चाहिए, इस बात को लेकर मैं शुरुआत में वीडियो के सवाल उठाया। क्योंकि पंकज भांबू, यूनिक भांबू, जो पंकज चौधरी अलग अलग नाम से, ये वनपाल है। ये वनपाल की भर्ती आपको मालूम है कि अभी इसकी ज्वाइनिंग दी जा रही है और अभी हुई है। तो इसी भर्ती में इसका सिलेक्शन हुआ है। और ये स्वयं पढ़कर तो नहीं लगा, क्योंकि ये गिरोह है, तो स्वयं ये जरूर वनपाल भर्ती का पेपर पहले एक रद्द हुआ था, वनपाल या वनरक्षक का आउट होने की वजह से दोबारा करवाया गया। कौन सा हुआ था? एक हुआ था। ये नौकरी लगा है यूनिक भांबू पंकज चौधरी, वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट करके लगा है। और जब ये करके लगा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसने कितने लोगों को और वनपाल में लगाया है, और ये वनपाल भर्ती में भी पकड़े जाने चाहिए कितने लोगों को वनपाल के अंदर लगाया है। रीट भर्ती परीक्षा में स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट होता है, प्राइवेट लोगों की नियुक्तियां लगा दी जाती हैं, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आता है। छात्र हाईकोर्ट जाते हैं, एबीवीपी पार्टी सीबीआई की जांच की मांग करती है, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में सुनवाई चली जाती है। अभी एसओजी रीट भर्ती पर क्या कर रही है कुछ ही को मालूम नहीं। आज भी इतिहास सवाल पूछ रहा है, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसने दी, उन लोगों की ड्यूटी किसने लगाई, क्या रीट लेवल 1 का पेपर लीक नहीं हुआ,
क्यों नहीं उन पूरे रीट वाले पेपर लेवल 1 की भी जांच की जाए और पकड़े जाए कितने लोगों के कहां स्तर तक पहुंचा है। ये सवाल ये भी होना चाहिए कि पेपर लीक गिरोह में पेपर सोल्व करने वाले कितने लोग हैं, वो किस कोचिंग में पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं, किसी कॉलेज में, स्कूल में, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। तमाम भर्तियों के पेपर लीक करने वाले गिरोह के मामले सामने आते हैं, लेकिन पेपर सोल्व कौन करता है इसका पता नहीं चला। राजस्थान की विद्युत विभाग की भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली हुई, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके मामले भी सामने आने चाहिए। रेलवे, केवीएस, तमाम भर्तियों के लगे इन गिरोहों का धीरे धीरे पर्दाफाश चलेगा कि उनमें भी इनका हाथ मिलेगा, धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन कितना बड़ा अहम सवाल है कि उन छात्रों की जिंदगियां बेच दी जाती हैं और वो छात्र बर्बाद हो जाते हैं और एक छोटे से कमरे में पढ़ते रह जाते हैं कि कभी तो हमारी को नौकरी मिलेगी। लेकिन उन सवालों के जवाब आज तक उन छात्रों को नहीं मिल रहे कि किसी को नहीं पता था। जो थानेदार बने हैं 40 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए, एफआईआर हो गई, अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नीले रजिस्टर में साइन कर लेंगे तो उसके बाद कौन हटाने वाला है। लेकिन जो आपके किए हुए कर्म कहीं नहीं जाते, कर्मों का फल मिलता है, भले ही देर हो सकती है। आज जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है उस प्रकार से राजस्थान की भाजपा सरकार और प्रशासन, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मुख्यमंत्री जी और जो इसको एडीजी, जो एसओजी ऑपरेशन के अधिकारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा और खुलासा होना चाहिए, कितनी और गैंग है, नीचे तक ऊपर तक पूरी रिमांड पूरा खुलासा और चलना चाहिए। राजस्थान में जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, बड़ा ही न्यूज़ पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि रोज नई नई घटनाएं, सवाल, इतिहास खुल रहे हैं, जिसमें सामने आता है कि किस प्रकार से पेपर लीक गिरोह तांडव मचा रखा था। संत बन जाते हैं, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। महात्मा बन जाते हैं, प्रवचन देते हैं, कर्म देखिए उनकी, और लोग सुनने भी आते हैं। क्योंकि आप जब चर्चा सुनेंगे, आसाराम बापू प्रवचन देते थे, आज जेल में है अपने कर्मों की वजह से, चाहे राम रहीम हो, तमाम अपने कर्मों की वजह से जेल चले गए। प्रवचन देते थे, बाहर का चोला बहुत दिखावटी अच्छा पहने रखते हैं, लेकिन कई अहम सवाल आज भी सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं कि जो पीछे वाली एसओजी थी वो क्या कार्रवाई कर रही थी, उसके सामने ये गैंग का खुलासा क्यों नहीं हुआ। कितने ही इन लोगों ने अपने रिश्तेदार परिजनों को नौकरी लगा दिया, किसी को पता नहीं चला। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली खबरें, मैंने पेपर लीक को लेकर, सेकंड ग्रेड भर्ती, सीएचओ पेपर, तमाम भर्तियों के पेपर लीक को लेकर, पेपर आउट को लेकर, एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर, तमाम प्रश्न पत्र में गड़बड़ियों को लेकर कई बार सवाल उठाए। सीएचओ भर्ती हो चाहे कोई भी हो, बहुत बुलंद तरीके से आवाज उठाइए। आप देखेंगे मेरे वीडियो में सबसे पहले जब सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर आउट हुआ था तो आंदोलन हुआ, संख्या के आधार पर उस आंदोलन को बेच दिया गया या किस प्रकार से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। छात्र निराश होकर लड़ने वाले घर लौट गए, आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया, कार्रवाई का आश्वासन मिलता रहा। यह बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुए, 2005 से लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों की सरकारें रही। अभी उत्तर प्रदेश में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, भर्ती रद्द कर दी गई। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में तमाम जगह घटनाएं सामने आ रही। हर राज्य के अंदर, हर स्टेट में इस प्रकार की गैंग पली हुई है, उस गैंग को पकड़ना, खात्मा करना जरूरी है। ये तमाम सरकारों के अंदर कहीं न कहीं तो नेताओं से मिली भगत होती है, राजनेताओं से, तब ये गिरोह पलता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रशासन की नाक के नीचे 20 साल से तांडव मचा हुआ था। छात्र कितने परेशान थे, कार्रवाई करते कैसे पॉसिबल हो सकता नहीं, कैसे ये संभव नहीं था कि 20 सालों में इस जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन, इस गैंग को पकड़ा नहीं गया।
कैसे पुलिस पहुंच नहीं पाई? पहले वाली एसओजी क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई तो उन्होंने भी करी, जो कई बार गुटबाजी के पेपर लीक में हिसाब किताब को लेकर ये गैंग ही खुलासा करती गई, पकड़ में आते गए, एक दूसरे को पकड़ाने के लिए अपने हिसाब किताब में गड़बड़ी के चक्कर में, क्योंकि फूट पड़ जाती है तो एक दूसरे को डुबाने के चक्कर में सारे डूब जाते हैं। ये भविष्य बेरोजगारों का अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आपको मालूम है लोकसभा चुनाव है, और आपको मालूम है कि बीजेपी पार्टी पेपर आउट को लेकर काफी मुद्दा बनाया। तो इनको मालूम है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में 800-900 लोगों को ही तो हटाना पड़ रहा है, कुछ तो गिरफ्तार भी कर लिए। उनकी जगह 10 लाख 20 लाख बेरोजगार छात्र खुश होंगे यदि रद्द करेंगे, और तो कितने वोट जुड़ेंगे। लेकिन कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वोट तो जुड़ेंगे जब आप कार्रवाई करोगे और इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़ोगे। लेकिन रिट 2021 वनपाल कई भर्तियां हैं, जो सेकंड ग्रेड भर्ती तमाम भर्तियां हैं, उनको भी तो पकड़ो, उसमें भी तो कार्रवाई करो, पेपर सोल्व करने वाली गैंग। और जो पुरानी भर्तियां हुई हैं, जो सालों साल से नौकरी कर रहे हैं 2005 से, उनका भी खुलासा करो। लेकिन समय लगेगा, जिस प्रकार से एसओजी लग रही है उस हिसाब से लगता है कि खुलासा हो जाएगा। जब बुरे कर्म करोगे तो कर्मों का फल मिलेगा। कितने दिन भागोगे? जो पेपर खरीद करके सालों साल से अलग अलग भर्तियों में जो लोग लगे उनको चैन की नींद नहीं आ रही होगी, रात को नींद की गोलियां लेकर सो रहे होंगे। कभी किसी ने भाई ने अपने छोटे भाई के बड़े भाई के लिए पेपर का इंतजाम किया होगा, कभी पिता ने किया होगा, कभी चाचा ने किया होगा, कभी मामा ने किया होगा, कभी फूफा ने किया होगा। लेकिन उन कर्मों का अब उन देखिए इंतजाम क्या होगा। उस समय तो अब जब जेल में सड़ेंगे, लेकिन बहुत बार पकड़े गए, जमानत लेकर बाहर आ जाते थे। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए।